वो अब तुम्हें कॉल नहीं करती। बस इन 4 कामों को कर लो। कसम से अगली बार फोन उसकी तरफ से बजेगा और इस बार उसकी आवाज में वो बेचैनी सुनाई देगी जो पहले तुम्हारे दिल में थी। भाई सुनो, कभी ऐसा हुआ है ना कि किसी लड़की से बात करते करते सब कुछ बहुत सही चल रहा था, हर रोज चैट होती थी, कभी वो खुद कॉल करती थी, कभी तुम, और फिर अचानक से सब बदल गया। अब ना वो कॉल करती है ना मैसेज, बस खामोश हो गई है। तुम सोचते रह गए कि आखिर क्या हुआ, कहां गलती हो गई। पर सच्चाई यह है कि गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती थी उस एक्साइटमेंट की जो तुमने जरूरत से ज्यादा दिखा दी थी। औरतें कभी भी उस चीज को नहीं चाहती जो उनके पास पहले से है, वो हमेशा उसी चीज के लिए बेचैन होती हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। और यही है वो मनोवैज्ञानिक खेल जो तुम्हें अब सीखना होगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 4 ऐसे काम जो अगर तुमने सही टाइम पर कर लिए तो वही लड़की जो अब कॉल नहीं करती वो खुद बेचैन होकर तुम्हें कॉल करेगी, क्योंकि तुम उसकी सोच में बस जाओगे, उसकी रातों की नींद चुरा लोगे और वो महसूस करेगी कि तुम्हारे बिना सुकून अब कहीं नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं आपके अपने चैनल द स्टोइक राज के साथ, जहां हम समझते हैं औरतों की मनोविज्ञान की वो गहराइयां जो आम लड़के कभी समझ ही नहीं पाते। पहला काम, खामोशी को हथियार बनाओ, ना कि सजा। ज्यादातर लड़के जब लड़की कॉल करना बंद कर देती है तो घबरा जाते हैं, बार बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, क्या हुआ, तुम नाराज हो क्या, तुमने कॉल क्यों नहीं किया, और वहीं वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। याद रखो भाई, जिस पल तुम बेचैनी दिखाते हो उसी पल तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है। औरत हमेशा उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसकी चुप्पी से नहीं डरता, बल्कि अपनी चुप्पी से उसे डराना जानता है। जब वो तुम्हें इग्नोर करे तुम भी बस शांत रहो, कोई रिएक्शन मत दो। तुम जितने साइलेंट रहोगे उसकी बेचैनी उतनी बढ़ेगी। वो सोचेगी क्या उसे अब फर्क नहीं पड़ता, क्या वो किसी और से बात कर रहा है, और यहीं से तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में गूंजने लगेगी। याद रखो, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस, इट्स प्रेजेंस विथ पावर। और जब वो लड़की अपने दिमाग में तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी, वहीं से अट्रैक्शन फिर से जागेगा। अगर तुमने ये काम कर लिया तो पहली जीत तुम्हारी है। दूसरा काम, अपनी दिनचर्या को इतना व्यस्त बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसका डर बन जाए। तुम्हें उस लड़की को यह एहसास दिलाना है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है जो उसके बिना भी चलता है। जब वो देखेगी कि तुम उसके कॉल के बिना भी मुस्कुरा रहे हो, अपने काम में लगे हो, दूसरों से हंसकर बात कर रहे हो, तो उसके अंदर जलन की आग जल उठेगी और यही आग उसे बेचैन करेगी तुमसे बात करने के लिए। औरतें ध्यान से देखती हैं कि जब वो दूर जाती है तो मर्द कैसे रिएक्ट करता है। अगर तुम गिर गए, टूट गए तो उसकी नजर में तुम कमजोर बन जाते हो, लेकिन अगर तुम और मजबूत हो गए तो वो खुद सोचने लगेगी क्या मैं अब उसके लिए खास नहीं रही, और बस वहीं से उसका दिमाग तुम्हारे कॉल की तरफ खिंच जाएगा। द स्टोइक राज कहता है खुद पर इतना फोकस करो कि वो तुम्हारे शेड्यूल का हिस्सा बनना चाहे। हर बार तुम्हें कॉल करने का बहाना वो खुद ढूंढेगी, क्योंकि तुमने उसकी जरूरत बन जाना सीखा है। तीसरा काम, एक सटल जेलसी ट्रिगर बनाओ, पर बिना ओवर एक्टिंग के। देखो भाई, जेलसी एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी भी लड़की के दिल को हिला सकता है, लेकिन इसे ज्यादा इस्तेमाल करने से उल्टा असर होता है। तुम्हें बस थोड़ा सा संकेत देना है कि तुम अब उसकी दुनिया के इकलौते नहीं रहे। सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप के साथ फोटो डालो, मुस्कुराते हुए दिखो, या किसी फीमेल फ्रेंड की पोस्ट पर एक नॉर्मल सा रिएक्शन दो। वो बाहर से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक बेचैनी पैदा होगी। क्या वो अब मुझसे दूर हो रहा है, और यही बेचैनी उसे कॉल उठाने पर मजबूर करेगी। जेलसी का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। और याद रखना, औरत को जेलस बनाने का मकसद उसे चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसे याद दिलाना है कि तुम्हारी एब्सेंस भी एक पनिशमेंट है। औरत जब महसूस करती है कि वो रिप्लेसेबल हो सकती है, तभी वो खुद को और वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करती है। और वही पल है जब वो तुम्हें कॉल करेगी सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए जगह है। अब आता है चौथा और सबसे पावरफुल काम, इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल बनो। देखो, औरतों को वो मर्द सबसे ज्यादा आकर्षित करता है जिसका माइंड समझना मुश्किल हो। अगर तुम हर बार एक जैसे रहोगे, हर बार प्रिडिक्ट हो जाओगे, तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी।
लेकिन अगर तुम कभी भावुक, कभी रहस्यमय, कभी बेपरवाह दिखो तो उसका दिमाग तुम्हें डिकोड करने में लग जाएगा। वो सोचेगी ये पहले जैसा क्यों नहीं है, क्या अब इसका कोई और है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता? और ये सारे सवाल उसके अंदर एक भावनात्मक तूफान पैदा कर देंगे। याद रखो भाई, औरतें वो चीज चाहती हैं जो उन्हें चैलेंज करे। तुम उसकी जरूरत तभी बनोगे जब तुम उसके कंट्रोल से बाहर हो जाओगे, और जब वो महसूस करेगी कि वो तुम्हें खो रही है तो वो तुम्हें पाने के लिए खुद कॉल करेगी। यही साइकोलॉजी है अट्रैक्शन की। जो आसानी से मिल जाए वो कभी कीमती नहीं लगता। और अब एक बात दिल में उतार लो, ये चारों काम कोई ट्रिक नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हें अंदर से बदलना होगा। खामोशी, व्यस्तता, सटल जेलसी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये सब तभी काम करेंगे जब तुम इन्हें एक्ट नहीं, जेन्युइनली लाइव करोगे। जब तुम्हारी एनर्जी में ये बात बस जाएगी कि मैं किसी के पीछे नहीं भागता, मैं खुद वो शख्स हूं जिसे पाना एक सौभाग्य है, तब लड़की खुद अपनी ईगो को तोड़कर तुम्हारे पास आएगी। और जब वो कॉल करेगी तुम ये महसूस करोगे कि अब डायनामिक्स बदल चुके हैं। अब वो चेस कर रही है और तुम चॉइस बन चुके हो। तो भाई याद रखो, कोई लड़की तुम्हें कॉल तब नहीं करती जब तुम उसे याद दिलाते रहो कि तुम अवेलेबल हो। वो कॉल तब करती है जब तुम उसे भूलना मुश्किल बना देते हो। द स्टोइक राज का यही मंत्र है, खुद को इतना मजबूत, इतना इमोशनली बैलेंस्ड बना लो कि हर औरत तुम्हारे कॉल की नहीं, तुम्हारे साइलेंस की कीमत समझे। अपनी वैल्यू को इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब वो तुम्हें खोने का डर महसूस करे तो उसका दिल कांप उठे और वो खुद फोन उठाकर कॉल करे, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होगा। तो भाइयों, अट्रैक्शन कभी वर्ड से नहीं, एनर्जी से बनता है। अपनी एनर्जी इतनी रेयर बना लो कि वो खुद उसे मिस करने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो द स्टोइक राज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम औरतों की साइकोलॉजी नहीं, उनका पूरा गेम समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खामोश रहो, क्योंकि तुम्हारी ये खामोशी ही अब उसका सबसे बड़ा डर बनेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।